देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की सबसे बड़ी फिक्र हमारे देश भारत और कोरोना फैलाने वाले पड़ोसी मुल्क चीन की नापाक हरकतों से जुड़ी हुई है। भारत को घेरने की फिराक में जुटे चीन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन के नापाक इरादों का खुलासा हुआ है। हिंद महासागर में मालदीव के पास चीन आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है और भारत से 600 किलोमीटर दूर चीन ने आर्टिफिशियल द्वीप बनाया हुआ है। माना जा रहा है कि चीन इस द्वीप का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए कर सकता है या फिर यहां सैन्य बेस भी बना सकता है। किसी भी लड़ाकू विमान को भारत पहुंचने में सिर्फ 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। अमेरिका के न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैंस क्रिस्टेंसन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उसकी पहली सैटेलाइट तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, सीधे हम आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और जानकारी देने। ओवर टू यू अभिषेक। निशांत, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि किस तरह से चीन मालदीव के एकदम नजदीक हिंद महासागर में घुस गया है। और ये जो द्वीप है, इसका जो आकार है, ये जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, इसका आकार किस तरह से चीन ने बदल दिया है। साल 2018 से 2020 के बीच, यानी कि 2 साल में 4 गुना आकार बढ़ गया। ये जो हम देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये इसकी ओरिजिनल साइज है। यानी कि जब 2016 में चीन ने ये द्वीप को लिया था, 2016 में चीन के पास ये द्वीप इस तरह था। ये मालदीव के ठीक पास का द्वीप है। इसका हम ओरिजिनल साइज आपको दिखा रहे हैं। छोटा सा एरिया है, छोटा सा द्वीप है। इसे कृत्रिम द्वीप बोलते हैं, जो कि कुछ विशेष आवश्यकताओं के लिए दिया जाता है। चीन ने ये जो हम साइज देख रहे हैं, साल 2016 में चीन ने ये द्वीप मालदीव से लीज पर लिया था। $4 मिलियन की लीज पर लिया था और इस तरह के 16 द्वीप लिए थे। उन 16 में से एक ये जो हम देख रहे हैं, ये द्वीप था। ये 2000 निशांत, ये बात है साल 2016 की। लेकिन 2020 आते आते यहां तस्वीर बदल गई है। और अहम बात यह है कि अभी जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं, ये तो वो तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि ओरिजिनल तस्वीर है, जब चीन ने इस द्वीप को मालदीव से पट्टे पर यानी कि लीज पर लिया था। और बाद में क्या हुआ, हम आपको अब वो दिखाएंगे कि किस तरह से चीन ने इस ओरिजिनल द्वीप में, ये देखिए, बड़ा बदलाव कर दिया। 4 गुनी साइज बढ़ा दी है इसकी। ये भारत से सिर्फ 684 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका रणनीतिक महत्व समझिए, भारत से सिर्फ 684 किलोमीटर की दूरी पर। और देखिए, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, जहां लिखा है रिक्लेम्ड लैंड, ये वो जगह हैं जहां ड्रेजिंग करके, यानी कि खुदाई करके, सिल्ट निकाल करके, बालू निकाल करके चीन ने इसके आकार को 4 गुना बढ़ा दिया है। और सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता इस बात की है कि यहां से भारत आने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। निशांत, जो चिंता है इस बात की है कि यहां से लड़ाकू विमान अगर चीन चाहे भारत में भेजना, तो उसे सिर्फ लगेंगे 20 मिनट का वक्त चाहिए, उससे ज्यादा वक्त उसको नहीं चाहिए। ये एक बड़ी चिंता की बात है। पर क्योंकि मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मनीष झा भी जुड़ चुके हैं। मनीष, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं, भारत को लेकर चीन की एक और स्ट्रैटेजी है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब पूरी दुनिया का ध्यान कहीं और है और डाइवर्जन टैक्टिक्स में वो माहिर है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने निशांत, और अभिषेक डिटेल में बता भी रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीन की जो ये पूरी चाल है, इससे भारत पूरी तरह से अवगत है। और हम सब जानते हैं कि इससे पहले जब मालदीव की सरकार थी, अब्दुल्ला यामीन की सरकार, तो वो किस तरह से चीन के आगे घुटने टेके हुए थी और उसने चीन को उन शर्तों पर अपनी संप्रभुता तक को दांव पे लगा दी थी। लेकिन वक्त बदला और भारत के सहयोग से भी कहें तो मालदीव में इब्राहिम सोलिह की सरकार बनी, जो चीन से धीरे धीरे उसने अपनी दूरी बनाना शुरू की है। और उसमें हिंद महासागर क्षेत्र में रहने वाले भारत और दूसरे तमाम देश अब मालदीव के साथ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में जानकारों का यह मानना है कि चीन ने जो ये चाल चली थी, आपको याद होगा निशांत, जब हम लोग श्रीलंका में थे, कोलंबो बंदरगाह के पास हम्मन टोटा, आपको याद होगा जी। चीन की यही रणनीति होती थी कि समुद्र में अगर कोई जगह है तो उसको वो लीज पर लेता था, फिर वहाँ कृत्रिम द्वीप बनाता था। और फिर चूंकि उन्हें पता होता था कि चाहे श्रीलंका हो, मालदीव हो, म्यांमार हो, वो मनीष, चुका नहीं पाएगा। भारत की सरकार को अभी कितनी फिक्र है, बस एक लाइन में बताइए।
देखिए, ये बात तो सच है कि चीन वहाँ निवेश के बहाने अपना हाथ पर पसार रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की सरकार ये देख रही है कि अब जो मालदीव की सरकार है वो भारत और इस तरह के जो शुभचिंतक वाले देश हैं उनके साथ मिलकर चीन का सामना करने के लिए बहुत बहुत आगे शुक्रिया बढ़ रहा है। मनीष, मैं आपको रोकूंगा। यानी कि इस देश की बहुत बड़ी फिक्र है चीन की ये नापाक हरकत, लेकिन बेफिक्र नहीं है हम, ना ही भारत सरकार, क्योंकि ये वही चीन है, जरा सोचें, जिसने साउथ चाइना सी में 7 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए 2000 एकड़ के अंदर। तो सोचिए क्या क्या कर सकता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, एक और फिक्र की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में लॉकडाउन पार्ट 3 के बाद क्या होगा, इसका खाका तकरीबन खींच लिया गया है। इस बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में मिले हैं जब लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने में सिर्फ 6 दिन बाकी, एक हफ्ते से भी कम। इसमें पहली बड़ी चुनौती है कोरोना संक्रमण को गांव में फैलने से रोकना, लेकिन उससे बड़ी चुनौती है संक्रमण का प्रसार रोकते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।